दोस्तों, इंसान के जीवन में दुख और सुख लगा रहता है। कोई आजकल दुखी है तो कोई आजकल सुखी है, पर कुछ लोग दुखी रहते हैं। उन दुखी लोगों के लिए एक कहानी है कि दुखी रहने की आदत क्या होती है। दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास सेब के बगीचे थे, पर उनकी आदत हमेशा रोने की थी। वह हमेशा दुखी ही रहता था। कभी ज़्यादा बारिश हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती और कभी उसकी फसल में कीड़े लग जाते, तो कभी फल सड़ जाते थे। जब भी उसकी फसल खराब होती तो भगवान को ही कोसता रहता था। और अगर किसी साल सेब की फसल अच्छी होती तो बाजार में दाम गिर जाते थे और मुनाफा भी कम हो जाता था। लेकिन इस साल सेब कुछ ठीक हुआ, न ज़्यादा धूप, न ज़्यादा बारिश, और ना ही बाढ़ आई, और ना ही फसल में कीड़े लगे, और बाजार में भी दाम अच्छे मिल गए। दोस्तों, हर किसी ने खूब पैसा कमाया, लेकिन इस बार भी वह व्यक्ति पहले की ही तरह दुखी और परेशान हुआ। दोस्तों, उसे दुखी देख उसके पड़ोसियों ने कहा कि अरे भाई, अब तो खुश हो जाओ, जिंदगी में ऐसे सेब कभी नहीं देखे होंगे। सभी सेब लगाने वाले खुश हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम क्यों दुखी हो और ऊपर वाले को ही कोसते रहते हो। वो व्यक्ति बोला, ये लोग नासमझ हैं। जो व्यक्ति खुश हो रहे हैं उन बेवकूफ़ों ने यह शायद बात पर गौर नहीं किया कि इस साल कोई भी सेब सड़े नहीं, इसलिए जानवरों को अच्छे खासे सेब खिलाने पड़ रहे हैं। हर साल जानवरों को खराब सेब खिलाकर काम चला लेते थे, और इस साल सेब बहुत महंगे हैं। हमारे बाप दादाओं ने भी कभी भी इतने कीमती फल जानवरों को नहीं खिलाए। हाय, इस साल तो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जिस व्यक्ति को रोने की आदत होती है वो रोने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति उल्टी सोच का होता है उसे अपनी खुशी में भी सिर्फ दुख ही दिखाई देता है, और उसके पास रोने की वजह भी होती है। और ऐसे लोगों से दूर रहकर ही दोस्तों अपना स्वभाव अच्छा बना